की एफडी करा देते हैं ताकि उसके परिवार में उसके जाने की कमी थोड़ा कम हो जाए, ताकि समाज को पता चले कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने सरोकारों के लिए, परंपराओं और आस्थाओं के लिए लड़ते लड़ते अगर आप मर जाएंगे तो समाज आपके पीछे खड़ा है। यह मैसेज नहीं देते हम, इसलिए आपके यहां चाटुकार पैदा होते हैं, मरने वाला पैदा नहीं होता, जान देने वाला पैदा नहीं होता। उसको पता है कि हम किसके लिए मर रहे हैं। ये तो चाटुकार दलाल लोग हैं, हमारा सौदा कर लेंगे, ताली बजाएंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। इसलिए कुठारी ब्रदर को जब गोली मारी तो दूसरा कुठारी पैदा नहीं हुआ, कि जो जिंदा है वो देख रहा है कि कुठारी कैसे बनने में कितना नुकसान है और चाचा नेहरू के गीत गाने में कितना फायदा है। इसलिए मिसाल ऐसी कायम कीजिए कि समाज ये समझे कि यहां सच बोलने वाले और बहादुर योद्धाओं की न कोई जाति देखता है, न कोई इलाका देखता है, उसे सर पे अपने कंधे पे बैठ के घुमाता है। तो करोड़ों ऐसे लोग पैदा हों जो राष्ट्र की चिंता करें और राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते अगर वो चले जाएं तो समाज उनके लिए एक नहीं इतनी ताकत से मदद करे कि हजारों कुठारी पैदा हो जाएं। मैंने सुना है, अब तक तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सब इलाका जितना है ये आदिवासी इलाका है और आदिवासियों में अंकल सैम के नाजायज औलादें यहां आकर के उनके मत को बदलती हैं, पैसा देती हैं, कुछ खाना देती हैं, कुछ दो कपड़े देने पे हो जाता है। अगर ये सच है, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने से पूछिए पुष्पेंद्र क्या कहता है, नहीं कहता। ये महत्व नहीं है मेरे भाई। हमारे पास इतना है कि हम उसको कैसे खर्च करें ये सोचते हैं। क्या हम इतने दीनहीन लोग हैं कि हमारे बीच में जो कमजोर है, जो इस दौड़ में पीछे रह गया है, क्या हम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते? क्या हम ये नहीं कर सकते कि एक परिवार तय कर ले कि जो खाना मेरे यहां बनेगा वही एक खाना एक आदिवासी परिवार में जाएगा? ये नहीं सोच सकते। हमारे यहां तो दान करना, गणेश जी को मुकुट चढ़ाना होगा अगर, क्योंकि गणेश जी ने तो मुराद पूरी कर दी हमारी, तो गणेश जी का सोने का मुकुट जाके मंदिर में चढ़ाएंगे और ये फिर पूछेंगे नहीं ये मुकुट कहां गया, गणेश जी तो पहन नहीं रहे, कहां गया वो मुकुट? हम इतने कायर और लालची हैं, वो जो मंदिर में बैठा है वो और जो वहां पहुंच रहा है। भारत सरकार के कानून के हिसाब से, मैंने इसलिए कहा कि जो समाज लालची और कायर होता है उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं, और इसी समाज में जो दूसरे समाज हैं वो अपने पुरुषार्थ के कारण, आपको सही और गलत न लगता हो वो आपका मामला है, लेकिन वो ये सही समझते हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के कारण, अपनी ताकत के कारण सरकारों की औकात बता दी कि तुमने अगर हमारे मामले में दखल दिया तो हम इतना नंगा नाच नाचेंगे कि सरकार घुटनों पे आ जाएगी। लेकिन हमारे यहां का हिंदू तो कहता है नहीं नहीं, हमें क्यों लड़ना वड़ना है, कोई और आके लड़े हमारे लिए, हमें तो बैठे बैठे लड्डू मिल जाए पंडित जी को। भारत के मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले लेती है। यह मुहिम चलाई किसी दलालों ने, यह नहीं चलाई। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, रात के 12 बजे भी अगर कोई चला जाता है तो उसको भरपेट खाना मिलता है। और ध्यान रखिएगा, जब खाना आदमी खा लेता है तो उसके मन से सही में दुआ निकलती है। आज मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले रही है। आप सो रहे थे और ऐसा नहीं था कि कल परसों से, कई सालों से ले रही थी, लेकिन आपके उसमें तो यह था ही नहीं कि भाई मेरे आस्थाओं के केंद्र है मंदिर,
मैं उस पे पैसा चढ़ाऊं, लड्डू चढ़ाऊं, सोना चढ़ाऊं, सरकार का क्या लेना देना है? लेकिन दलाल संगठनों ने नहीं बताया आपको, क्योंकि ये लड़ाई नहीं लड़नी हमको, क्योंकि उसमें तो हमारे लोग ही बैठे हुए हैं। तो यहां से लेके अमेरिका और अफगानिस्तान सब जगह तक पैसा चढ़ रहा है। उस पैसे का प्रयोग हो कहां रहा है? जिस दिन भारत के मंदिरों के पट रात के 12 बजे तक खुले रहेंगे, जो मंदिर की चौखट पे आ गया उसे मंदिर से पूरा खाना मिलेगा। इस देश में एक भी दलित नहीं बचेगा, एक भी पिछड़ा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन यह मांग हमने नहीं लड़ी। ऐसी बात क्यों कि अगर आप कमजोर रहेंगे तभी वो दलाली कर पाएंगे। आप मूर्ख रहें, कमजोर रहें, डरपोक रहें, इसका प्रबंध किया जा रहा है। इसका प्रबंध नहीं किया जा रहा कि 90 करोड़ में से लोग बहादुर बने। मैंने कभी अपने डिस्कोर्स में नहीं कहा कि किसी के खिलाफ हथियार उठाओ। मैंने इतना जरूर कहा है कि परशुराम भी 24 घंटे हाथ में फरसा रखते थे और फरसे से उन्हें केला नहीं काटना था। इसलिए भगवान राम, जिसकी कथा बड़े सारे लोग सुनाते हैं, मैं अभी वृंदावन में गया, मेरी मजबूरी यह है कि डाइस पे किसने बुलाया है और नीचे कौन सुनने आया है। मैं अपने उद्बोधन में इन दोनों चीजों का कतई ख्याल नहीं रखता। जिन्होंने बुलाया है उन्होंने बहादुरी का काम किया है, और जो सुनने आए हैं इसलिए कि जिन्होंने बुलाया है उनका किससे संबंध है, इसलिए मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूं। हम सबका साथ, सबका विश्वास। हमारा डीएनए एक है, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहा कि अपना बाण उठा और अधर्मियों का नष्ट कर, तो अर्जुन के पैर कब कपा रहे थे, बाण हिल रहा था, और अर्जुन बार बार कह रहा था कि हे भगवान, मैं ये तीर अपनों पे चलाऊंगा, कैसे चलाऊं, ये मेरे अपने हैं। अर्जुन के को श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, तू इस बात की चिंता ना कर कि उधर तेरे हैं या मेरे हैं, जो उधर हैं वो उधर भी हैं, तेरा नाश करना ही सब पर वो धर्म है। इसलिए बाण उठा और मार। उसके अपने थे, लेकिन रक्षा करने के लिए अगर ये तेरे अपने भी हैं और अधर्मी और जिहारी और इस देश के आतंकी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो उसको नष्ट करना भी तेरा धर्म है। इसलिए भारतीय संस्कृति में एक संस्कार होता है, और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये छोटा उदयपुर है। यहां बड़े लोग अंग्रेजी में, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से चल के यहां आते हैं और हर दूसरी जगह चर्च बना रहे हैं। अपने मुल्कों में चर्च में कोई जाता नहीं। वहां चर्च के खिलाफ माहौल बन चुका है कि ये सब फटीचर बकवास होती है। यहां वो भाग रहे हैं। वो लूसी आई है वहां से, वो गंगा के घाट पर बैठ करके मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। वो जर्मनी से एक लेडी आई है, हमारी दोस्त है, देहरादून में, मारिया वित। वो कहती है कि ये सब फ्रॉड है। उनके अपने लोग चर्चों में नहीं जा रहे, वो भारत में चर्च बना रहे हैं। हमारे यहां एक संस्कार होता है, सनातन संस्कृति में, हमारे सरोकारों में एक संस्कार होता है। उस संस्कार के तहत जो शादी होती है उसमें जन्म जन्म का संबंध होता है। और हमारे यहां शादी एक सार्वजनिक समाज को बता करके, आज मेरी बेटी की शादी फला के साथ हो रही है, ताकि समाज गवाह रहे, और उस पूरी क्रिया को साइंटिफिक मंत्रों के साथ उस बंधन में बांधते हैं।
और उसके बाद वो शादी की प्रक्रिया पूरी होती है। इस्लाम में उनके यहां भी शादी होती है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एज पर कुरान, इस्लाम में शादी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत शर्तें तय होती हैं कि लड़की जो उस लड़के से शादी कर रही है उससे पूछा जाता है कि तुम महर की रकम कितनी मांगती हो। अब अगर महर एक शब्द है जिसे आप समझने के लिए समझिए कि वो सिक्योरिटी मनी होती है, तो जैसे दो बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें होती हैं, मैं ये पैसा लगाऊंगा, आप इतने पैसे लगाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर आप बाहर निकले तो आपको ये दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, आपका ये क्लेम खत्म हो जाए। ऐसे ही इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, और उसमें शर्त तय होती है कि लड़की जो महर की रकम यानी महर जो सिक्योरिटी मनी है वो जो तय करेगी, और अगर लड़की उस शादी से 10 साल बाद 5 साल बाद बाहर निकलेगी तो लड़का वो महर की रकम नहीं देगा, और अगर लड़का निकलेगा तो पैसा उसे लड़की को देना होगा। उनके यहां यह संस्कार है। स्वामी जी, सनातनी हिंदू समाज को यह छोटी छोटी बात पता होती तो भारत की अदालतों में आप किसी कोने से उठा के किसी कोने तक देख लीजिए, 99% शादियों के झगड़े कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन एक और वर्ग है जो आपके छोटा उदयपुर में आए हुए हैं सफेद कपड़ों में। उनके यहां यूरोप में, आज के यूरोप की नहीं बात कर रहा, हमसे देख देख के तमीज सीख गए ये कुछ, ये नंगे रहते थे, इनको हमसे तमीज आई है। आपकी गलती है कि आप समझते हैं कि वो टाई पहनना जानते हैं इसलिए वो जेंटलमैन है। ये जेंटलमैन नहीं है, ये जेंटलमैन के नाम पे फ्रॉड हैं। हमारी परंपरा में, ऋषि परंपरा में कुछ और ही होता था। क्रिश्चियनिटी के अंदर शादी क्या है पता है आपको? नहीं पता। इसलिए जो हो रहा है उसकी जड़ में जाइए, और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यूरोप में शादी की कल्पना नहीं थी, इसलिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यूरोप में था ही नहीं। मैं एक छोटी सी बात समझाऊंगा, उसमें 50 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए मुझे यह आपको बताना पड़ रहा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि बड़े बड़े गुरुड़ गुरुड़ बातें जो है वो दिल्ली के बड़े बड़े हॉलों में बैठ करके लोग एक तरफा संवाद तो करते हैं, और सवाल पूछ लो तो कहते हैं पोस्ट कार्ड पे लिख के बताएंगे। वो पोस्ट कार्ड आता नहीं है कभी। यूरोप में शादी की कल्पना नहीं थी। वो ये मानते थे, जिस थ्योरी को वो मानते हैं उस थ्योरी के तहत उनका कहना था कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में जो शारीरिक संबंध स्थापित होता है वो किसी परम सुख प्राप्ति के लिए है। आप समझ रहे हैं? यूरोप में शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं था। वहां एक युवा लड़की और एक युवा मेल, वो जब मिलते थे तो वो ये कहते थे कि हम ये शादी नहीं है, क्योंकि शादी वर्ड सुना ही नहीं था उन्होंने, हम किसी सुख प्राप्ति के लिए मिल रहे हैं। इस सुख प्राप्ति के कारण अगर कोई नाजायज बच्चा पैदा हो गया, उसके कारण कोई संतान उत्पन्न हो गई, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं जिससे आप सड़क पे खड़े होकर के जब बोलें तो कोई दुनिया का माई का लाल आपको कॉमा फुल स्टॉप गलत ना साबित कर सके। मेरा इतना ही मामला है कि जितनी बातें बताऊं, आप जब बोलें और कोई ये कहे कि पुष्पेन साहब ने ये बात गलत बताई है, रात के 4 बजे भी मुझे ईमेल करेंगे, मैं जग के जवाब दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे सुनने आए हैं वो भारत माता की जय का नारा लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप 50 साल तक उस तथ्य पे बोलें, दुनिया वाले कहें कि इसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है, लेकिन बात इसकी 100% सच है। मैं ऐसा आपको बनाने आया हूं और मेरा कोई एजेंडा नहीं।
आप मुझे जाने न पहचाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कल से ना भी मिले मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं जाने के बाद ये नहीं सुनना चाहता कि पुष्पेंद्र जी कुछ झूठ बोल के चले गए, किसी पार्टी का प्रचार करके चले गए, किसी संगठन का प्रचार करके चले गए। संगठन वंगठन की औकात चवन्नी भर की नहीं होती। ये राष्ट्र अटल है, यही अनंत है, यही रहेगा। इसलिए यूरोप में क्या शुरू हुआ, तब आप मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। यूरोप में जब यह शुरू हुआ तो वहां ऐसे बहुत सारे लोगों का सुख प्राप्ति के कारण कुछ संतानें उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा इन संतानों का क्या करें। तो जैसे ये हॉल है आपका, इसी हॉल में, हॉल के बाहर छोटे छोटे पालने रख दिए गए और वो राज्य सरकार यानी स्टेट की सरकार ने उसकी तरफ से वो पालने रख दिए गए और ऐसे बड़े बड़े हॉल बनवा दिए गए और उन हॉलों के अंदर बाहर वो पालने रख दिए गए। और रात में वो लोग जो उस परम सुख प्राप्ति के दरमियान उस संतान की उत्पत्ति के कारण वो परेशान है कि क्या करें। तो राज ने कहा कि इस हॉल के बाहर पालने रखे हैं, चुपचाप से रात में जाके उस बच्चे को वहां डालाइए और उन बच्चों को उस हॉल में 2 आदमी, एक महिला और एक पुरुष, उस हॉल का संचालन करेंगे और उन बच्चों को वो पालेंगे। उन बच्चों पे आने वाला खर्च राज्य सरकार देगी। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे सुनिए। आप मुझे बताइए, हमारे यहां हमारी संस्कृति में मेरी बहन, उसकी शादी होती है, शादी होती है तो वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की भाभी बनती है कि नहीं बनती है। जब वो संतान को जन्म देती है तब वो क्या बनती है? तब वो मां बनती है। वो पुरुष जो उस बहन का पति है वो पिता बनता है उससे पहले तो नहीं बनता। कहते हैं क्या? हमारी संस्कृति में एक बहन की शादी होती है तब वो पत्नी बनती है और पत्नी के बाद जब वो संतान की उत्पत्ति होती है तो वो मां बनती है। वो पुरुष जिसके कारण उस संतान की उत्पत्ति हुई है तब वो पति से पिता बनता है। लेकिन क्या घालमेल किया है, वो कितने शातिर और मक्कार लोग हैं कि जिस हॉल की व्यवस्था चलानी है, उस परम सुख प्राप्ति के चक्कर में जो संतानें पैदा हो गई हैं, जो इस हॉल के बाहर रखी हुई हैं, उन हॉल को चलाने वाले 2 लोगों में एक फादर है और एक मदर है। जिसने कभी जीवन में शादी नहीं की वो फादर हो गया, जिस महिला ने कभी शादी नहीं की, संतान की उत्पत्ति की, वो मदर हो गई। और उस हॉल की व्यवस्था फादर चला रहे हैं। ये कौन है? फादर एंगल कहां से आए थे? ये मदर हैं। ये कब बनी मदर? और उस हॉल को क्या कहते हैं पता है आपको? जो जगन्नाथ आप सबने किया है। उन नाजायज संतानों को पालने की जगह में जो 2 लोग पाल रहे हैं वो बिन ब्याही मां कहलाती है, वो बिन ब्याहा आदमी पिता कहलाता है। और उसी हॉल को कॉन्वेंट कहते हैं, जहां आज संपन्न समाज का हिंदू अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है। हमारा बच्चा सेंट फिडेलिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। नाजायज बच्चों के पलने की जगह को आप कॉन्वेंट कहते हैं, वहां आपका बच्चा पढ़ता है। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी गंभीर हो गई है। इसलिए आप परेशान हैं कि आपका बच्चा सीख क्या रहा है, क्योंकि आपने अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को नीचा दिखाया, हीन भावना भरी, आपको इतना इन्फिनिटी और ऐसा से कमतरी आपके अंदर भर दिया कि आप सोचने लगे कि मेरे अंदर तो, मैं तो बिल्कुल दीनहीन हूं, मेरे तो कोई संस्कार ही नहीं है, हम तो ये हैं। आपने उन सच बातों को जाना नहीं और ये कथाकारों ने आपको बताया नहीं।